एक पत्नी अपनी पति की हत्या की एक ऐसी साजिश रचती है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब उसकी बात उसके पति से नहीं बनती, अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती, तो वो अपने बचपन के आशिक को फोन कर ये सूचना देती है और कहती है कि आज तुम्हारे पास वक्त है और मौका भी है। आ जाओ, अगर मुझे तुम पाना चाहते हो तो आज बीच से मेरे पति को हटाना पड़ेगा। उस महिला का कॉल उसके आशिक को जाने के बाद उसका आशिक ऐसे क्रूर तरीके से उसके पति की हत्या करता है, और वो इस तरह से हत्या करता है कि ये हत्या हत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन उनकी एक गलती ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जब पुलिस इस घटना की सच्चाई सामने लाती है तो लोग भी सुनकर वाकई हैरान रह जाते हैं। आप भी इस घटना की सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी के मोठा थाना क्षेत्र की। इसी गांव के रहने वाले धनीराम, जो बेहद ही साधारण परिवार के व्यक्ति थे, जो पेशे से किसानी थे। परिवार अच्छी खासी खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन इनके साथ एक परेशानी थी कि इनकी पत्नी हमेशा ही बीमार रहती थी। लंबे समय से बीमार चलने के बाद इनकी पत्नी की मौत अचानक एक दिन हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद धनीराम के दो छोटे बच्चे और उनको अपनी खेती संभालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब वो अपने बच्चे को संभाले या फिर वो अपनी खेती कर अपना पेट पाले। जब धनीराम के घर वाले धनीराम की परेशानी को देखते हैं, दूसरी तरफ धनीराम के ससुराल वाले भी ये फैसला लेते हैं कि धनीराम की शादी उसकी छोटी साली बबीता से क्यों न कर दी जाए। दोनों परिवार के रजामंदी से धनीराम की शादी उसकी छोटी साली बबीता से तय कर दी जाती है। शादी तय करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। उनके परिवार वालों को लगता है कि दोनों बच्चे को बबीता, जो उसकी मौसी है, माँ के जैसा ही प्यार देगी और धनीराम की भी परेशानी कम हो जाएगी। दोनों की शादी कर दी जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है। हर छोटी मोटी बात को लेकर बबीता और धनीराम के बीच कहासुनी हो जाती थी। अक्सर दोनों झगड़े करते थे। दिन धीरे धीरे गुजरता रहता है। इस बात को लगभग एक साल गुजर जाते हैं। एक दिन धनीराम अपनी खेत की रखवाली करने के लिए रात को निकलता है, लेकिन सुबह उसके घर वाले को यह सूचना मिलती है कि धनीराम की लाश एक ओवरब्रिज के नीचे पड़ी हुई है। घर वाले पहुंचकर जब देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद धनीराम की मौत किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से हो गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। धनीराम के घर वाले की तरफ से पुलिस को इस घटना को लेकर कोई तहरीर नहीं दिया जाता, कोई बयान नहीं दिया जाता। उनके घर वालों को ऐसा लग रहा था कि धनीराम की मौत किसी गाड़ी के धक्का लग जाने की वजह से हो गई है। पुलिस धनीराम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। धनीराम के परिवार वालों को लगता है कि शायद उन्हें सरकार की तरफ से जो 4 लाख रुपए मिलेंगे तो धनीराम के बच्चे के परवरिश के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस वाले धनीराम के घर वाले को कहते हैं कि धनीराम की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसकी गला दबाने से मौत हुई है। ये सुनकर धनीराम के घर वाले चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पुलिस से गुहार लगाने लगते हैं कि इस केस की सच्चाई तक पहुंचकर और धनीराम का कातिल जो भी है उसको सजा दिया जाए। पुलिस जब धनीराम के घर वाले से पूछते हैं कि बताओ, धनीराम की दुश्मनी किसी से तो नहीं थी? धनीराम के घर वाले कहते हैं कि धनीराम की नशे की लत जरूर थी, लेकिन वो किसी से लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। पूरे गांव में उसकी दुश्मनी किसी से नहीं है। तब पुलिस धनीराम के घर वाले से पूछते हैं कि बताओ, धनीराम का रिश्ता उसकी पत्नी से कैसा था? तो धनीराम के घर वाले कहते हैं कि दोनों किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ झगड़ करते रहते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये बात सुनते ही पुलिस को धनीराम की पत्नी पर शक होता है। पुलिस धनीराम की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पुलिस जब धनीराम की पत्नी बबीता से पूछती है कि बताओ, तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई, इसे कौन घर से बुला कर ले गया
आखिर इसके नंबर पर किसने फ़ोन किया था, या फिर इसको घर से निकलने के बाद तुमने किस व्यक्ति को फ़ोन किया था। बबीता तो पहले पुलिस को काफ़ी बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के सख्ती के सामने बबीता आखिरकार सच्चाई उगल देती है। जब पुलिस वाले बबीता से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी पति की हत्या क्यों करवाई, तो बबीता कहती है कि मेरी बड़ी बहन की मौत के बाद मेरी शादी जबरन मेरे बहनोई धनीराम से कर दी गई। इस शादी को लेकर मैं तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे घर वाले ने जबरन मेरी शादी इससे कर दी, और ये नशे से शराब का आदी था, और ये बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। इनके बीच और मेरे बीच कभी भी किसी बात को लेकर नहीं बनी, इसलिए मैं इसके पास सुकून से नहीं रह पाती थी। जबकि चिरगांव के रहने वाले एक बलवन नाम के लड़के से मैं बचपन से ही प्यार करती थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन मेरे परिवार के आगे मुझे मजबूर होकर मुझे धनीराम से शादी करनी पड़ी। धनीराम शराब पीकर आता था और मुझसे झगड़ा किया करता था। इस बात से मैं तंग आ चुकी थी। मेरे और पति के बीच हर बात को मैं अपने बचपन के आशिक बलवन को शेयर करती थी, उसे फ़ोन कर बताती थी। जब मैं अपने पति से तंग आ गई, तब मैं और बलवन ने ये फैसला लिया कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो बीच से धनीराम को हटाना पड़ेगा। और मैं बलवन इस दिन का इंतजार करने लगी कि आखिर कब धनीराम घर से बाहर निकले कि उसकी हत्या कर दी जाए। आखिरकार धनीराम ने 20 फरवरी को जब अपने घर से रात के 10 बजे खेत की रखवाली करने के लिए धनीराम जैसे ही निकलता है, मैं दूसरी तरफ अपने बचपन के आशिक बलवन को इसकी सूचना दे दी। बलवन वहां पहुंचकर पहले धनीराम को पूरी तरह शराब पिलाकर बेहोश किया। जब धनीराम पूरी तरह शराब के नशे में धुत हो गया, तो उसके गले में तौलिया लपेटकर उसकी हत्या कर दी। ये हत्या किसी को हत्या न लगे, इसलिए उसकी लाश को हाईवे के नीचे रखकर उसके शरीर पर कई बार गाड़ी चढ़ाए गए, ताकि लोगों को ऐसा लगे इसकी मौत एक्सीडेंट के वजह से हुई है। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस बबीता, उसके आशिक बलवन और उसके साथ 2 दोस्त को भी, जो हत्या में उसके सहयोगी थे, गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। इस हत्या के बाद बबीता की उम्र तो काल कोठरी में कटेगी ही, साथ साथ वो दोनों बच्चे जिसकी माँ पहले से ही चल बसी थी, दूसरी माँ ने उसके पिता धनीराम को मौत के घाट उतारकर उस बच्चे के भविष्य को भी अंधकार में ढकेल दिया। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।